पेंडिंग वेजेस डायरेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डायरेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, डायरेक्टर साहब होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी मेहनत। तो तमाम लोग जो हैं हमारा साथ देते हुए 30 तारीख के बाद टोटल काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे। और ये बात ध्यान रखना कि सरकार इसको अगर लाइटली लेगी तो वो उनकी गलतफहमी होगी। जिस दिन हम लोगों ने बैठना शुरू कर दिया तो सरकार भी हिलेगी, प्रशासन भी हिलेगा और उसके जिम्मेदार प्रशासन और सरकार खुद होगी। इससे पहले भी आपने प्रदर्शन किए, लेकिन क्या वजह हो आप मानते हैं कि क्यों सरकार के कानों पर जू नहीं रही? देखिए, इनका ढीला रवैया जो है सरकार का वो हमें समझ नहीं आता। आखिर क्यों पिछले 22 साल से अगर ये लोग काम कर रहे हैं तो इनके साथ इंसाफ क्यों नहीं हो रहा? क्यों सरकार पेंडिंग और आगे एक्सटेंड तारीख पे तारीख देती है? आखिर क्या है ऐसा माजरा, वो हमें भी सुनना है इनसे। लेकिन जब इनके दफ्तरों में जाते हैं इग्नोर किया जाता है। कल आना, परसों आना, देखेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। किस बात की वेरिफिकेशन? जो पंचायत घरों को संभालने वाले हैं आज उनसे वेरिफिकेशन हो रही है, पिछले 20 साल से क्यों नहीं हो रही थी? इसके लिए हम लोग जो है कड़े से कड़े पैमाने पे आप उग्र रूप में आगे बाहर आएंगे और 30 तारीख तक लास्ट टोटली डेडलाइन है, उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन अब जो सरकार है उसका गठन हुआ है, 5 महीने हो चुके हैं सरकार को चलते हुए। क्या उम्मीद है ये जम्मू कश्मीर में लंबे अंतराल के बाद जो सरकार बनी है आपकी सुनवाई करेगी? देखिए, ये जो मुद्दा है पिछले 6 महीने का, 5 महीने का नहीं है, पिछले 20, 22, 25 साल का है। और 25 साल के मुद्दे को आज अगर आप दोबारा नए रूप में लेके आएंगे, सरकार के ऊपर थोपेंगे, तो पिछले 10 साल से यहाँ पे क्या किया, पिछले 15 साल में यहाँ पे क्या किया? लेकिन हम लोग बोलना चाहते हैं मौजूदा सरकार को भी, एलजी प्रशासन को भी, कि अब इसके ऊपर संज्ञान लीजिए, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर नहीं देंगे तो आने वाले दिनों में आप इसका भुगतान खुद भुगतेंगे। ये मेरा सन्नी कांचीप का ऐलान है। सनी जी, एक बात पूछना चाहेंगे कि असेंबली के आखिरी के 3 दिनों में सिर्फ हंगामा हुआ और ड्रामा हुआ, लेकिन जम्मू के मुद्दे, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर कुछ खास बहस नहीं हुई, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मुझे तो लगता है कि मुझे साफ साफ लगता है कि हमारे गरीब लोगों के जो मुद्दे थे, टेलीविजन का जो मुद्दा था, उसको भंग करने का पूरा प्री प्लान था, जिस वजह से 3 दिन जो है वहाँ पे मतलब बेवकूफ़ों की तरह चिल्लाना, फालतू में कोई और बात करना, लेकिन इनके लिए कोई बात वहाँ पे नहीं की गई। हमें पूरा प्लान लगता था कि किस तरीके से इनके मसलों को इग्नोर किया जाए। और जो पीडीपी के एमएलए है, जब उसने बिल पास किया और एलजी साहब ने अप्रूवल दे दिया, हमें बड़ी खुशी हुई कि शायद इस लास्ट 3 दिनों के अंदर कोई ना कोई फैसला होगा। लेकिन जो आज हमें दिखने को मिल रहा है, कोई फैसला नहीं, कोई सुनवाई नहीं, और 3 दिन जो वहाँ पे एक हरकम सी मचाई है, ये एक लगता है मुझे कोई सर्कस की तरह जो अंदर काम होता है वैसा वहाँ पे हुआ है। अगर आपको दर्द था लोगों के साथ तो लोगों की बात होती, ना पर्सनली मुफाद की बात होती। इसी बात पर मैं आने वाली थी कि एलजी ने रेजोल्यूशन पर साइन भी किया कि डेली वेजेस का जो मुद्दा है उस पर साइन, उस रेजोल्यूशन पर साइन किया, लेकिन उस पर कुछ खास कम आउट दिखा नहीं। उसे कैसे देखते हैं आप? मुझे बताइए, एलजी साहब ने रेजोल्यूशन पे साइन किया, अप्रूवल दे दिया, फॉलो अप करना था असेंबली के अंदर, फॉलो अप करना था इन एमएलओ ने, फॉलो अप करना था लेजिस्लेटिव स्पीकर साहब ने। लेकिन जब वहाँ पे लड़ाई ही इतनी बढ़ा दी कि उस पे जो है गौर ही नहीं किया गया। और मुझे बताइए, ये लोगों के मुद्दे थे, आपको अपने बीजेपी वर्सेस अपना फलाना कौन, ढिमकाना कौन, अरे हमें उनसे क्या लेना? हमें इन मासूम लोगों से लेना है जो दूर दराज इलाके से आके अपनी मनोकामना या अपनी डिमांड पाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लेकिन अगर आप लोग ऐसे ही मुद्दे अपने ही मुफाद के लिए उठाते रहोगे, ये गरीब दबे रहेंगे, कभी नहीं उठेंगे। लेकिन हम इनको दबने नहीं देंगे, ये हमारा वादा है। हम कोई एमएलए नहीं, ना मंत्री हैं, हम इनके लिए खड़े और खड़े रहेंगे, ये हमारा। जी, मैं कृष्ण सिंह डिस्ट्रिक्ट रियासी से। हमें 2003 से लेकर 2014 तक ऑर्डर पे ऑर्डर किए गए हैं हमारे, कभी ऑर्डर 500 रुपया, कभी ऑर्डर 4500 रुपया। तो ये आरडीडी डिपार्टमेंट ने किया हुआ है, कैबिनेट का ऑर्डर है हमारे पास। तो उसके बाद हमें 15 साल इस डिपार्टमेंट के अंदर हुए, तो हमने इस 15 सालों में इन डिपार्टमेंट में ये देखा हुआ कि इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अगर कोई डिपार्टमेंट या कोई गवर्नमेंट का साफ सुथरा अफसर जो ऑफिसरान जो है वो अगर है, तो इन पंचायतों में आके इनका ऑडिट किया जाए। 5 साल के ऑडिट करो तो कई हज़ारों करोड़ों रुपए इन लोगों ने घोटाला किया हुआ है। और हमारे पास प्रूफ है, पब्लिक प्रूफ देगी, ये हमारे पास प्रूफ है कि ये इन लोगों ने कितने हज़ारों करोड़ रुपया घोटाला किया हुआ है हमारे पंचायतों में जो पब्लिक का पैसा खाया है। हमारा तो छोड़ो, हमारा तो कुछ लाखों के हिसाब से आता है, लेकिन जो हज़ारों करोड़ रुपया जो है वो आरडीडी डिपार्टमेंट ने जो स्कैम किया हुआ है, इनके साथ कुछ एजेंसियाँ मिली हुई हैं, जम्मू कश्मीर की एजेंसियाँ मिली हुई हैं, जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो मान लो या कुछ भी मान लो, ये सब मिले हुए हैं। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास नंबर है, हमने फ़ोन किया उनको
कि सर इधर पे 10 लाख का मेरी पंचायत में घोटाला हुआ है, तो उसी वक्त इस डिपार्टमेंट को फोन किया गया यहाँ से, हमारे पास प्रूफ रहेगा, हम झूठ नहीं बोल रहे, लाखों करोड़ों हजार रुपया घोटाला हुआ है। आप आ जाओ हमारी पंचायत में, हम बताएंगे, पब्लिक बताएगी कितना घोटाला हुआ है। हमें देना तनख्वाह छोड़ दो, आपने जो खुद खाया पब्लिक का पैसा वो हम निकालेंगे। हमें ये पूरा पता है कितने हजार करोड़ रुपया इन लोगों ने घोटाला किया हुआ है, वो हमारे पास प्रूफ है, पब्लिक प्रूफ देगी। ऑडिट का बंदा भेजा जाए पंचायत में, और ये वाले नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो वाले नहीं, दिल्ली से कोई बंदा भेजा जाए, या जहाँ स्टेट में कोई साफ सुथरा बंदा तो अफसर भेजा जाए, ऑडिट किया जाए पंचायतों का, पब्लिक का कितना पैसा इन लोगों ने खाया हुआ है, हमारे पास प्रूफ रहेगा, पब्लिक प्रूफ देगी। जितना यहाँ पे बिल बनते हैं सब करप्शन हो रहा है, सब बोलते हैं करप्शन मुक्त करेंगे, करप्शन मुक्त कैसे होगा? लाखों हजार करोड़ रुपये इन लोगों ने खाया हुआ है, हमारे पास प्रूफ है। वहाँ से पंचायतों से पैसा आता है डायरेक्टर के लिए, पंचायतों से पैसा आता है एसीडी के लिए, पंचायतों से पैसा आता है मंत्री के लिए, हमारे पास प्रूफ रहेगा, हम ऐसे झूठ नहीं बोल रहे। और पब्लिक को पूछा जाए आपका अगर 50 लाख रुपया आया है साल का तो वो कहाँ लगा हुआ है, ये हम जवाब देंगे और ये डिपार्टमेंट जवाब दे, हमारे पास प्रूफ है इनका। ये सब मिले हुए हैं हमारी स्टेट जम्मू कश्मीर में, ये लोग सब मिले हुए हैं, जो भी अफसर है सब मिला हुआ है, एसीडी से लेकर डायरेक्टर तक ये सब मिले हुए हैं। इनके साथ कुछ ब्रांचें भी मिली हुई हैं, एंटी करप्शन की ब्रांचें मिली हुई हैं, और ये लोग सोचेंगे इनके पास प्रूफ नहीं है, हमारे पास नंबर है, हमारे पास प्रूफ है कि इन्होंने हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया हुआ है। पंचायतों में आके पब्लिक से पूछा जाए कि कितना पैसा इधर पंचायत में साल का आता है और कितना पैसा लगा हुआ है और कितना पैसा इन्होंने वापस खाया है। हमारी तनख्वाह तो छोड़ो 5-6 लाख बनती है, लेकिन इनने हजारों करोड़ रुपये जो खाया हुआ है वो कहाँ है? ये जो लोग डायरेक्टर साहब रिटायर हो गए वो जाके बाहर बैठे हुए हैं, कोई दिल्ली बैठा है, कोई श्रीनगर बैठा हुआ है, हजारों करोड़ रुपया गबन करके बैठे हुए हैं, इन लोगों ने घपला किया हुआ है। और ये अगर सच्चे हैं तो बाहर क्यों नहीं आते?